हेलो बच्चों, वेलकम। एक बार आपका के5 ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए, इन दो टॉपिक के ऊपर मैंने आपको वीडियो लेक्चर बना के दे दिया है। आज हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक पे जिसका नाम है पैरेलल लाइंस जिनका नो सॉल्यूशंस होता है। तो नो सॉल्यूशंस की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इनको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, इनका कैसे कैसे ग्राफ बनता है, आज हम उसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, वो कहता है कि एक इक्वेशन दी, उसने कोई भी एक इक्वेशन दी, कहता है इसका सॉल्यूशंस निकालो। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। ये इक्वेशन पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है, ये ग्राफ में दिया हुआ है। ये कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, इंटरसेक्ट है, वन सॉल्यूशन है। ये ग्राफ में दिया हुआ है, 10th क्लास की बुक में भी आपको सभी बच्चों को दिया हुआ है। तो अब हमें उसने लिख दिया कि ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं और इनके नो सॉल्यूशंस है। नो सॉल्यूशंस का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसमें एक्स और वाई की कोई वैल्यूज़ नहीं निकलेगी, लाइन हमारी पैरेलल होंगी। तो पैरेलल का क्या मतलब होता है, पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, उनका सॉल्यूशंस क्यों नहीं निकलेगा, वो हम सारी बात आपको इसमें प्रूफ कराएंगे। तो उठाते देखिए, नो सॉल्यूशंस के लिए पहले आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। तो मैं इस इक्वेशन के लिए इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ये इसकी कंडीशन है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन को देख कर अगर ये कंडीशन पता है तो आप ये बता सकते हो कि इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो कितने निकलेंगे, एक निकलेगा या एक से ज़्यादा निकलेगा। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में इन दोनों टॉपिक्स पे आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे नो सॉल्यूशंस की। तो नो सॉल्यूशंस की कंडीशन ये है, तो इसका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर होंगे, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होंगे। क्या हम इस इक्वेशन में इस कंडीशन को अप्लाई करके देखें, क्या ये अप्लाई हो रही है कंडीशन या नहीं हो रही है। देखिए, मैं यहाँ 1 मान लेता हूँ, एक्स का कोफिशिएंट 1। तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस का 4 माइनस का 12। ये इसने कंडीशन दी, ठीक है, ये कंडीशन दी उसने। तो हमने क्या देखा, देखिए इसको हमने इससे कैंसिल करा तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये तो हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो मैंने यहाँ देखा ये 1 अपॉन 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 अपॉन 3। तो मुझे ये पता लग पा रहा है कि यहाँ ये इक्वल नहीं है। ये कंडीशन तो मेरी यहाँ फॉलो हुई कि 1 अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 2 बराबर नहीं है 1 अपॉन 3 के। तो ठीक है सर, ये कंडीशन तो हमें पता लगी। अब हमें बताइए कि पैरेलल लाइंस कैसे बनेंगे। तो ये जो दो इक्वेशंस दी हुई है, मैं इन इक्वेशंस को यहाँ लिखता हूँ। x माइनस 2y इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। इसने ये दो इक्वेशन दी। देखिए बेटा, ये दो इक्वेशन मैंने यहाँ से उठा ले ली मैंने यहाँ से। अब क्या करते हैं हम, सिंपल इस इक्वेशन पहले हम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, वो एक बॉक्स बनाते हैं। हमने ये एक बॉक्स बना लिया, ठीक है सर। इस बॉक्स में क्या करना है, सिंपल वही काम जो हमने पिछले लेक्चर में अब तक हमने किया है। एक्स और वाई लिखिए, यहाँ क्या लिखिए, एक्स और वाई। एक बार एक्स को 0, एक बार वाई को 0। तब जब मैं इसमें एक्स को 0 रखूँगा, देखो मैंने एक्स को 0 रखा इस इक्वेशन के अंदर, जब मैं x को 0 रख रहा हूं तो y की वैल्यू देखिए, 0 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 अपॉन माइनस के 2। तो y इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, माइनस का 2। कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। बेटा इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन में प्लस है, कितना है, प्लस है यहाँ, तो यहाँ प्लस कर लीजिए, प्लस कर लेते हैं यहाँ पर। तो y की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आएगी, y की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है
कि जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू मुझे यहाँ से कितनी दिखाई दी, 2 मिली। कितनी मिली, 2 मिली। यही काम हम क्या करते हैं y के लिए। तब मैंने जब y को 0 रखा, जब मैंने y को 0 रखा इसी इक्वेशन में x प्लस 2y इक्वल टू 4 में, जब मैंने y को 0 रखा, y कितना रख रहा हूँ मैं, देखिए इस इक्वेशन में तो रखा मैंने x बराबर 0, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं y बराबर 0, इसी इक्वेशन में ही एक बार x को 0 एक बार y को 0। जैसे मैंने y को 0 रखा तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, x ये तो 0 हो गया, यहाँ से कितना आ गया 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकली 4। तब जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू मुझे मिली 4। बस ये काम मैंने कर लिया। अब यही काम मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूँ, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। अब सेकंड इक्वेशन कितनी है, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। देखिए सेकंड ले लेते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना 12। यही काम हम, यही सेम प्रोसीजर हमें इसमें ऐसे ही करना है। डिब्बे बनाने हैं, डिब्बों में x लिखना है, यहाँ मुझे y लिखना है। एक बार x को 0 एक बार y को 0। देखिए x बराबर 0, इसमें मैं कितना रख रहा हूँ x बराबर 0, कितना रखने हैं x बराबर 0। देखिए जब मैंने x को 0 रखा, जब मैंने x को 0 रखा तो जब मैं 0 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 4y इक्वल टू कितना आ गया, 4y इक्वल टू कितना आ गया 12, और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 3, यहाँ से कितनी आ गई। जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली बेटा 3 मिली। सेम यही काम क्या करते हैं हम, y बराबर 0 कितना रखें, y बराबर 0, 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 12, y बराबर 0 रख रहे हैं। जैसे मैंने y बराबर 0 रखूंगा तो आप देख रहे हैं 4y वाला तो 0 हो गया, ये पोर्शन तो 0 हो गया। जैसे यहाँ ये वाला 0 हो गया x को 0 रखने पे, तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना है मेरा 12, और x इक्वल टू कितना आ गया मेरा यहाँ से 6। जब मैंने y को 0 रखा x की वैल्यू मुझे 6 मिल गई। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं मानता हूँ कि समझ में आ गई होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आप कोशिश करो, बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल इक्वेशन में एक बार x को 0 एक बार y को 0। इक्वेशन फर्स्ट में यही काम करा हमने, सेकंड में भी यही करा। वैल्यूज़ निकालनी है, जो कैलकुलेशन है वो 7th 8th 9th 10th में आपको ये कैलकुलेशन सिखाई जाती हैं। तो देखिए अब हम इस ग्राफ के लिए x प्लस 2y इक्वल टू 4 के लिए हम लाइन खींचेंगे कि इसकी कैसी लाइन बनेगी। तो वो तो कह भी रहा है कि नो सॉल्यूशन होकर पैरेलल लाइन होगी। तो देखते हैं क्या कोई सॉल्यूशन निकल रहा है इनका या नहीं निकल रहा, या उसने अपनी तरफ से अपनी मर्जी से जो मन करा वो लिख दिया। देखते हैं इसको। जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी थी 2। जब मैंने x को 0 रखा तो देखिए 0 सेंटर पॉइंट मेरा ये होता, सेंटर पॉइंट 0 ये होता। जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिली मुझे 2। तो y एक्सिस क्या होता है, देखो ये x होता है, ये वाला x डैश, ये वाला y, ये वाला y डैश। जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू मुझे 2 मिली। जब मैंने x को 0 रखा तो y तो ये y की वैल्यू कितनी मिली 2। तो एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गया 2 पे। जब मैंने x को 0 रखा तो y मेरा 2 आ गया। ठीक है सर। जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी 4। तो x तो ये, x की वैल्यू ये आ गई। तो एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने मिला दिया। ठीक है बेटा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे इस इक्वेशन फर्स्ट की एक लाइन मिल गई। इसके मैं ऊपर लिख देता हूं, यहाँ कितना है x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये वाली लाइन मिल गई मुझे। बेटा अगर ये वैल्यू माइनस की होती है ना, मान लो हम सॉल्यूशन करते हैं ये वैल्यू माइनस की होती तो y माइनस का है तो y एक्सिस का, y एक्सिस पे माइनस यहाँ, तो पॉइंट ये हो जाता। जैसा पॉइंट देगा, अगर y माइनस का होता तो माइनस का y एक्सिस पे y ये लिख देते, पॉजिटिव इधर लिखते हैं, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर। ठीक है सर, यही काम हम यहाँ करते हैं। जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी है 3। जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 3, देखो ये रही। जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी है 6, एक पॉइंट ये रहा। इसका मतलब यहाँ से मुझे ये वाली लाइन ये मिल गई। तो मुझे यहाँ से मुझे 2 लाइन मिल गई। ये दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन मेरी ये है, ये वाली क्या है 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 12। बेटा ये 2 इक्वेशन मिल गई। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, क्या नज़र आ रही होगी दूसरा, अब ये 2 लाइन दिखाई दे रही हैं आपको। कहाँ, ये 2 लाइन, ये रही देखिए, ये 2 लाइन ये अब ये 2 लाइन आपको कहीं तक भी ले जाइए, चाहे ऊपर ले जाइए ऐसे ही,
ये ऐसी ही चलती रहेंगी, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही। जिस तरीके से रेल की दो पटरियां होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल लाइन होती हैं, लेकिन कभी भी उनका आपस में संपर्क नहीं होता। अदरवाइज अगर उनका किसी से संपर्क हो गया तो हमारा ऊपर वाले से संपर्क हो जाएगा, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऊपर वाले से संपर्क हो। लेकिन क्या होता है बेटा, जब दो लाइन बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, एक साथ चल रही हैं, ठीक है, लेकिन कहीं भी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मिल नहीं रही, तो सॉल्यूशन कैसा? कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस चले जा रहे हैं, अपनी अपनी राह पर दौड़े जा रहे हैं, कोई सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है सर। अब अगर कोई बच्चा ज़बरदस्ती इन इक्वेशन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करे कि नहीं सर मैं तो इनको सॉल्यूशंस करूँगा, अगर आप इनका सॉल्यूशंस करने की कोशिश भी करेंगे एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या जैसा भी आपको जो भी मेथड अच्छा लगता हो, आप अगर किसी भी मेथड से इन दो इक्वेशंस को इन दो इक्वेशंस का आप सॉल्यूशन करेंगे ज़बरदस्ती, तो कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। सर क्या बात कर रहे हो, प्रूफ करके दिखाओ। देखिए हम प्रूफ करते हैं इस बात को। तो बच्चों देखो, अब हम इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो सॉल्यूशंस कैसे करते हैं? x प्लस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये दो इक्वेशन हमें दे दें। सर देखो हम इनका सॉल्यूशंस करेंगे एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। तो आप क्या देख रहे हैं, या तो x को बराबर करेंगे या y को बराबर करेंगे। अगर x को बराबर करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर y को बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ 4y है यहाँ 2y है, तो 2 भी तब भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर ठीक है, हम तो x को बराबर कर लेते हैं। तब हम x को बराबर करेंगे तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी की मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की, क्योंकि 2x यहाँ आ जाएगा, 2x यहाँ आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सॉल्यूशंस करते हैं। अंदर जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो कितना, 2x प्लस के 4y इक्वल टू कितना है 8, क्योंकि 4 की यहाँ भी होगी मल्टीप्लाई, कितना हो गया 8। इक्वेशन थर्ड आ गई मेरी। तो इक्वेशन अब जो नई इक्वेशन बन के आई वो मेरी थर्ड इक्वेशन बन के आई। तो मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशंस करता हूँ। तो सॉल्यूशंस कैसे करते हैं? इस इक्वेशन को मैं तो इसके नीचे लिख लेता हूँ, इसको मैं यही लिखता हूँ ऐसे ही। ये सेकंड वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख लें, 2x प्लस के 4y इक्वल टू 12, इक्वेशन सेकंड। तो सॉल्यूशंस इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। सर हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे हमने इसको माइनस करा, इसको माइनस करा, इसको माइनस करा। एक प्लस का माइनस का ये कट गए, एक प्लस का माइनस का ये भी कट गए। जब बेटा x भी कट गया, y भी कट गया, तो सॉल्यूशन किस चीज़ का? सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो। जब x भी कट गया, y भी कट गया, जब यहाँ तो आ गया 0, ये भी 0 प्लस ये भी 0 बराबर, इसमें से ऐसे घटा देंगे 4, बस ये सॉल्यूशन। जब x y, क्योंकि देखें इक्वेशन का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स होते हैं x और y, और x y को फाइंड करना है, फाइंड हो भी नहीं रहे। इसी चीज़ को हम ग्राफ पे देख पा रहे हैं कि कहीं भी ये दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही। जब इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। जैसा कि हमने पहले वाले उसमें देखा था, जैसा हमने पहले वाले इसमें लेक्चर में देखा था वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी कि एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से। तो जहाँ इसने इंटरसेक्ट किया वो उसका सॉल्यूशन है, क्योंकि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है सर। इसमें क्या था? इसमें लाइन के ऊपर लाइन आ रही थी, लाइन के ऊपर लाइन आ रही थी, लाइन के ऊपर लाइन आ रही थी, तो हर एक पार्टिकल्स इसके साथ मिला हुआ था। इसका हर एक पॉइंट और इसका हर एक पॉइंट एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, तो हर एक पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन था। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। हाँ, जहाँ भी देखें, जहाँ ये टच कर रहे हैं, यहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ टच, यहाँ टच, यहाँ टच, जहाँ भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो इसका सॉल्यूशंस है। मैंने पिछले लेक्चर में इसका टॉपिक बताया था। और कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक ही लाइन बनती है। कैसी बनती है? एक ही लाइन। और इसका पैरेलल लाइन का क्या होता है? पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इनका कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलता। तो बाकी हम लेक्चर को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा कमेंट करके हमें बता सकता है, और सभी बच्चे कॉपी पेंसिल लेके इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको नोट करें अच्छे से। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये तीनों कंडीशंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं 100% कह रहा हूँ, इन तीनों कंडीशन पे वन सॉल्यूशंस,
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस के ऊपर एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है, चैलेंज है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वो मैं ये नहीं कह सकता कि वन सॉल्यूशंस के आएगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के ऊपर होगा या नो सॉल्यूशंस के ऊपर होगा। वो एग्जामिनर की मर्जी है, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।